हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन HDSB। आज मैं आप लोगों को क्लास 3 का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं मौसम। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मौसम पढ़ रहे हैं, जो लेसन 9 है और उस लेसन का नाम है वेदर या मौसम। ठीक है, तो मौसम के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत सारी बातें बता दी है कि मौसम पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। लेकिन जो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कि मौसम का जनजीवन पर प्रभाव। ठीक है, आज तक तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मौसम पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन आज हम यह जानेंगे कि मौसम का प्रभाव जनजीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो मौसम का भी जनजीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है आप लोग जानेंगे। जैसे कि जब कोहरा पड़ता है या वर्षा होती है, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता है, जब शीत बहुत ज़्यादा पड़ता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोहरा कहते हैं। तो जब कोहरा पड़ते हैं या वर्षा होती है तो जो वायुयान की उड़ानें जो होती है उसको क्या कर दी जाती है? रद्द कर दी जाती है। मतलब जो हवाई जहाज होते हैं, वायुयान होते हैं, उनकी जो उड़ान होती है वो क्या कर दी जाती है? रद्द कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से क्या कर दिया जाता है? उसको रद्द कर दिया जाता है। वायुयान तभी चलती है जब मौसम क्या हो? साफ हो और मौसम साफ हो और एक समान हो। ठीक है, तो इसलिए जब कोहरा होती है, तेज वर्षा होती है, तो क्या होता है कि जो वायुयान होती है उसको क्या, उनकी जो उड़ानें होती है क्या कर दी जाती है? उसको रद्द कर दी जाती है। जब कोहरे के मौसम में, ठीक है, कोहरे के मौसम में जब शीत आती है, ठंडी का जब मौसम होता है, सड़क पर वाहन क्या होते हैं? धीरे धीरे चलते हैं। जैसे कि जब कोहरा होता है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम लोग कोई भी वाहन चलाते हो तो क्या करते हैं? धीरे धीरे चलाते हैं। ठीक है, इस तरह से कोहरे का असर कैसे पड़ता है? जनजीवन पे इस तरह से पड़ता है। तो जब ठंड का मौसम होता है या कोहरे का मौसम होता है तो क्या करते हैं? वाहन भी धीरे धीरे चलते हैं। हिमपात से, जैसे जब हिमपात होता है, जब बर्फ की वर्षा होती है तो यातायात क्या हो जाता है? रुक जाता है। कई जगहों पे हिमपात होता है तो वहाँ पे क्या होते हैं? जो यातायात के साधन होते हैं वह क्या होते हैं? रुक जाते हैं। वर्षा के मौसम में जब वर्षा होती है, जब वर्षा का मौसम आता है तो क्या होता है? सड़कों पे पानी भर जाती है और पानी भर जाने के कारण यातायात क्या होती है? रुक जाती है। आंधी तूफान आता है तो क्या होते हैं? वृक्ष होते हैं, बिजली के खंभे होते हैं, वह क्या होते हैं? या जो कच्चे मकान होते हैं वह क्या होते हैं? गिरने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मौसम का जनजीवन पर इस तरह से प्रभाव पड़ता है। सभी व्यक्ति जो होते हैं, ठीक है, सभी व्यक्ति अलग अलग मौसम में अलग अलग वस्त्र पहनते हैं। जैसे कि हम लोग जो गर्मी में सूती वस्त्र पहनते हैं, ठंडी में ऊनी वस्त्र पहनते हैं, और बरसात में अगर हमको घर से बाहर जाना होता है तो हम किसका यूज करते हैं? रेनकोट का यूज करते हैं। तो क्या है कि सभी व्यक्ति अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? गर्मियों में जैसे मैंने बताया, गर्मियों में सूती वस्त्र, सर्दियों में ऊनी वस्त्र। ठीक है, मौसम क्या करते हैं? इस तरह के हम लोग वस्त्र धारण करते हैं। मौसम के अनुसार हम लोग क्या करते हैं? वस्त्र पहनते हैं। मौसम के अनुसार ही हमारा खान पान रहता है। ठीक है, जिस तरह से जो मौसम रहता है उसी के अनुसार हमारा क्या होता है? खान पान रहता है। लोग अपने क्षेत्र में, ठीक है, लोग अपने क्षेत्र में क्या करते हैं? होने वाले मौसम के आधार पर ही घर का निर्माण कराते हैं। ठीक है, जैसे कि जो लोग मतलब कई लोग कई क्षेत्र में रहते हैं तो क्या करते हैं? क्षेत्र जो मौसम के आधार पर ही क्या करते हैं? अपने घरों का निर्माण करते हैं। घरों की छतें विशेष मौसमों को ध्यान में रखकर ही क्या की जाती है? बनाई जाती है। जो घर बनाए जाते हैं मौसम के अनुसार, उनकी जो छत होती है उनको विशेष रूप में ध्यान रखकर उनको बनाया जाता है। ठीक है, ये समतल या ढलुआ हो सकती है। ढलुआ छतों से वर्षा का जल एवं बर्फ आसानी से क्या होते हैं? नीचे गिर जाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं जहाँ पे ज्यादा हिमपात होता है तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं? जो छत होते हैं वो कैसे बनाते हैं? ढलान बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो छत पे बर्फ है या जल है वो क्या करते हैं? आसानी से नीचे गिर जाते हैं। तो इस तरह से हमारे जनजीवन पर मौसम का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर मौसम तेज बारिश है तो यातायात के साधन रुक सकते हैं। क्यों? क्योंकि सड़कों पे पानी आ जाते हैं। ठंडी के मौसम में कोहरे होते हैं तो कोहरे की वजह से यातायात धीरे चलते हैं। तेज वर्षा होती है, आंधी तूफान आते हैं तो वृक्ष, बिजली के खंभे या कच्चे मकान गिर
जाते हैं। तो इस तरह से हमारे जनजीवन पर मौसम का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आप लोगों ने जाना कि हमारे जीवन पर मौसम का प्रभाव कैसे पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारा है वह है कि मौसम का पूर्व अनुमान। ठीक है, मतलब मौसम का पूर्व अनुमान कि मौसम का हम लोग अनुमान कैसे कर सकते हैं कि आज का मौसम कैसा रहेगा। ठीक है, जैसे कि हमारे जो मौसम विशेषज्ञ होते हैं वो लोग क्या करते हैं, मौसम का अनुमान लगा लेते हैं कि आज मौसम कैसा रहने वाला है। जो उपग्रह आदि के द्वारा, ठीक है, उपग्रह आदि के द्वारा बादल, तापक्रम, वायु के दाब आदि के घटने बढ़ने को मौसम के पहले ही अनुमान लगा लिया जाता है। ठीक है, उपग्रह आदि के द्वारा जो हमारे मौसम विशेषज्ञ होते हैं वो लोग क्या करते हैं, बादल, तापक्रम, वायु के दाब आदि के घटने बढ़ने, ठीक है, वायु के घटने बढ़ने से मौसम का पहले ही लोग क्या कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं और लोग बता देते हैं कि आज का मौसम कैसा रहेगा। इसके आधार पर मौसम की जानकारी देना, मौसम की भविष्यवाणी करना कहा जाता है। ठीक है, इसके आधार पर जब मौसम विशेषज्ञ मौसम का पूर्व अनुमान लगा लेते हैं और उनको जानकारी देना और मौसम की भविष्यवाणी करना कहा जाता है। ठीक है, वो लोग भविष्यवाणी कर देते हैं कि आज का मौसम कैसा रहेगा। इसके आधार पर मौसम को जानकारी देना क्या कहलाता है, मौसम का भविष्यवाणी करना कहलाता है। ठीक है, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन पर मौसम की जानकारी दी जाती है। आप लोग देखते होंगे टेलीविजन पे, अखबारों में, रेडियो पे क्या की जाती है, मौसम की जानकारी दी जाती है कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है, हमारे जो मौसम विशेषज्ञ होते हैं वह अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, मौसम की भविष्यवाणी वायुयान चालकों, किसानों और नाविकों के लिए बहुत ही आवश्यक तथा उपयोगी होता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं जो नाविक है वह नाव चलाता है। ठीक है, यदि उसको पता रहेगा कि आज के मौसम में बारिश होने वाली है तो वह क्या करेगा, नाव नहीं चलाएगा और उसके लिए वह क्या होगा, उसके लिए यह बहुत ही आवश्यक होगा कि उसको पहले से पता चल गया कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो क्या है कि मौसम का जो भविष्यवाणी होता है वह नाविकों के लिए, किसानों के लिए क्या है, बहुत उपयोगी तथा आवश्यक होता है। इसके उनको मौसम के बारे में पता रहता है तो वो लोग क्या होते हैं, सतर्क हो जाते हैं और जो अगर काम करने लायक मौसम रहता है तो वह काम करते हैं, यदि नहीं रहता है तो वो काम नहीं करते हैं। ठीक है, इस तरह से मौसम की जानकारी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी और आवश्यक है। तो आप लोगों ने मौसम के बारे में जान लिया कि मौसम पर किसका प्रभाव पड़ता है और मौसम पर हमारे जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह आप लोगों ने जान लिया इस चैप्टर के माध्यम से। और मुझे पूरा उम्मीद है कि यह चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा और मौसम के बारे में आप लोग जान भी गए होंगे। थैंक यू।